12 फरवरी को शुरू हुआ किसान आंदोलन आखिरकार रविवार 18 फरवरी को सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच देर रात तक मीटिंग चलने के बाद थोड़ा शांत हुआ है। हालांकि इस मीटिंग का अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन मीटिंग के बाद तात्कालिक राहत जरूर मिल गई है। इसकी वजह है मोदी सरकार की ओर से एमएसपी को लेकर 5 साल का प्लान किसानों को देना। वहीं अब किसान संगठनों का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर सोच विचार करेंगे और 2 दिन के बाद इस पर फैसला लेंगे। और तो और किसान अब पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया है उसके तहत अगले 5 साल के लिए कुछ फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्कीम के तहत कोई लिमिट नहीं होगी और किसान जितना चाहें उतना बेच सकते हैं। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्ताव के बारे में बताया है कि जो प्रस्ताव दिया गया है उसके तहत एजेंसियां किसानों के साथ एक करार करेंगी। इसके तहत अगले 5 सालों तक उनके उत्पादों की खरीद की जाएगी और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कहा। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाएं तो उनको नुकसान होगा किसानों को। और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ हो और प्रदेश को भी लाभ हो। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो। पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती
भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें, किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी दी जाए। इसके अलावा किसानों का लोन माफ कर दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। खेती में लगे किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। बता दें, बीते मंगलवार से किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की है, लेकिन पंजाब से दिल्ली चलो मार्च निकालने वाले किसानों को फिलहाल हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर रोका हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।